निखिल, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है? क्यों शिखा, क्या बात होगी? तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो? लगी होगी लॉटरी, क्योंकि जब भी तुम्हारे पापा का फोन आता है ना पैसे मांगने के लिए, तुम एक मिनट नहीं लगाते पैसे भेजने के लिए। तुम्हारा बड़ा भाई है ना, उनसे क्यों नहीं पैसे मांगते? पर हाँ, उनसे पैसे मांगेंगे भी कैसे, क्योंकि तुम उनके आदर्शवादी बेटे जो हो। शिखा, तुम्हें पता है ना कि बड़े भैया 6 महीने से घर पे बैठे हैं, उनकी जॉब छूट गई है, वो कहाँ से पैसे देंगे पापा को? और मैं इतनी अच्छी सैलरी कमाता हूँ, आखिर क्या फ़ायदा अगर पापा मुझसे पैसे मांगे और मैं उनको ना दे पाऊँ तो? क्यों, तुम्हारे खुद के खर्चे नहीं होते? मेरे खर्चे नहीं होते? इस घर के खर्चे हाँ कौन उठाएगा वो? बात सुन लो मेरी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं पैसे भेजने की, समझे तुम? और एक बात और, तुम्हारा ये आदर्शवादी बनना ना तुम्हें डुबो के रख देगा एक दिन, समझे? अब खाना खाओ। शिखा, एक कप चाय बना देना। वो क्या ना, पापा आए हैं और कुछ स्नैक्स वगैरह हो ना तो उनको दे देना। हाँ एक सेकंड, पापा आ भी गए और तुमने उनको बुलाने से पहले मुझसे पूछा? शिखा, तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम तो ऐसे बोल रही हो कि तुम्हारी परमिशन लेके मुझे पापा जी को घर लाना चाहिए था यार। अरे तो उनको बुलाने से पहले मुझसे एक बार बात तो कर लेते निखिल। शिखा, मुझे कोई भी काम करने के लिए तुम्हारी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पापा जी का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि वो बस अड्डे आ चुके हैं, तो बस ऑफिस से आते टाइम मैंने उनको पिक कर लिया और घर ले आया। इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है जो तुम चिल्ला रही हो। निखिल, दिक्कत तो तुम्हें नहीं होने वाली है, दिक्कत मुझे होने वाली है। तुम तो निकल जाओगे ऑफिस के लिए, घर तो मैं संभालती हूँ ना, ये सब तो मुझे संभालना पड़ेगा। अब इनके लिए मुझे सुबह जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट रेडी करना पड़ेगा। या तुम्हें एक तो छुट्टी होती है, उस दिन मुझे रेस्ट करने का मौका मिलता है, पर नहीं, अब ये आ गए हैं। अब मेरी बात सुन लो तुम, मुझसे ना ये बहू वाली एक्टिंग नहीं होती है। अब तुम उन्हें जाके बोल दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वो जा सकते हैं। बस शिखा, बहुत हो गया। तुम ना ये सब बकवास मत करो मेरे सामने। बस एक कप चाय बना दो पापा जी के लिए और मैं उनको कहीं जाने के लिए नहीं बोलूंगा, ठीक है? अच्छा, तो बेटी का प्यार उमड़ रहा है ना, कोई बात नहीं, तुम नहीं कहोगे तो मैं ही बोल देती हूँ उन्हें जाने के लिए। शिखा, शिखा रुको। शिखा लिसन, रुको। पापा, आप कब से आए हो? निखिल, मेरे पापा आए हैं, तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्या? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारे पापा? अच्छा, तो अब मैं सारा खेल समझ गया हूँ। तुम अपने पापा में और मेरे पापा में डिफरेंस करती हो। ये कब से होने लगा शिखा? देखो निखिल, ये सब छोड़ो, मेरे पापा आए हैं, तुम एक काम करो, मार्केट जाओ, अच्छी सी मिठाई लेके आओ उनके लिए, मैं इनके लिए चाय बनाती हूँ। बस कर बेटा, मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर आज दामाद जी नहीं होते तो मेरी क्या दुर्दशा होती। ऐसा मन करता था मैं मर जाऊं कहीं। पर ऐसा क्या हुआ पापा? वो तेरे भैया और भाभी को बूझ जाकर जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और मैं अंधेरे में बाजार बीच में सड़क पर खड़ा था। दामाद जी आए, मुझे संभाला, हौसला बढ़ाया, नहीं पापा घर चलो, भाई पापा घर चलो। और एक तू है बेटा, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा। वाह बेटा वाह। एक बात बता बेटा, दामाद जी के पिताजी में तेरे पिताजी में अंतर है? नहीं है ना? एक समान होने चाहिए, दोनों पापा होने चाहिए। एक दामाद जी है, कितना ध्यान करता है मेरा, और एक तुम है, मेरे पापा तेरे पापा, मेरे पापा तेरे पापा। ये क्या पापा पर लगा रखिए? मैं नहीं तुम्हारा कुछ भी बेटा। मैं आज समझ गया, मैंने बेकार व्यर्थ की जिंदगी, बेकार संस्कार थे मेरे। अरे वाह बेटी, तेने कितने अच्छे परिवार में आई तू, और तेने दो परिवार कर दिए। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? निखिल के पापा में और मेरे पापा में कोई फर्क थोड़ी ना है। मैं बहुत मतलबी हो गई थी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी पापा, आई एम सॉरी। नहीं बेटा, मुझे जाने दे बस। पापा रुकिए, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, शिखा की तो पुरानी आदत है कि मेरे पापा में और आप में डिफरेंस करना, पर मेरी कभी सोच ऐसी रही नहीं है। मैंने आपको और अपने पापा को हमेशा एक ही समझा है। देखा बेटा, कितने अच्छे संस्कार है दामाद जी के। सीखो अपने पति से कुछ। अच्छा पापा ठीक है ना, और कितना डांटोगे मुझे? आप बैठिए। और निखिल, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा मुझ पे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ये कैसे भूल गई कि जैसे मैं अपने पापा से प्यार करती हूँ वैसे मुझे तुम्हारे पापा की भी केयर करनी चाहिए। आई एम सॉरी, आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, अब तुम्हें अपनी गलती का पछतावा हो ही गया है, इससे बड़ी सज़ा तुम्हारे लिए और होगी भी क्या। खैर कोई बात नहीं, अब पापा जी यहाँ आए हैं
तो इनके लिए तुम चाय बना दो और कुछ स्नैक्स वगैरह हो तो दे देना, ठीक है? ठीक है।